बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस अपने काम और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। हालांकि अब एक्ट्रेस अपनी दरियादिली के लिए सुर्खियों में आई हैं। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस हाल ही में एक ऐसे बच्चे से मिली जो एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। एक्ट्रेस ने न केवल बच्चे और उसके परिवार के साथ समय बिताया बल्कि उसके सर्जरी का खर्च उठाने की भी जिम्मेदारी ली। एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है एक बच्चा जो हाइड्रोसिफिलिस नाम की एक बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी के चलते दिमाग में बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है, जिससे सर का आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगता है। इस बीमारी के कारण, लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में हमने डॉक्टर से बात की। आइए सुनते हैं डॉक्टर की राय। Hydrocephalus is basically collection of extra fluid in the brain. Fluid means CSF, cerebrospinal fluid, जो कि ब्रेन के अंदर cerebrospinal fluid होता है जब वो वेंट्रिकल्स के अंदर सर्कुलेशन में रहता है। कुछ कंडीशन में वो ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है और जिसको कि हाइड्रोसेफलस कहते हैं। सिम्टम्स इसका जब पानी ज़्यादा इकट्ठा या CSF ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है तो ये प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट को हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, उसकी विजन में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको डबल विजन दिखाई दे सकता है, उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका यूरिन पे कंट्रोल पुअर हो सकता है। कॉजेस इसके जो हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो उसके अंदर पानी का सर्कुलेशन में रुकावट आ जाए, या पानी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, या फिर पानी जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, एक तरफ से बनता है एक तरफ से निकलता है, अगर उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो जाए तो इन सब कारणों से हो सकता है। इसके फर्दर डिटेल में जाएं तो अगर कोई ट्यूमर पानी के सर्कुलेशन में ब्लॉक कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, या ब्रेन हेमरेज हो जाए जिसकी वजह से पानी का सर्कुलेशन में ब्लॉकेज आ जाए या पानी के एब्जॉर्प्शन में ब्लॉकेज आ जाए तो हो सकता है, या और कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, जैसे न्यू बॉर्न बेबीज में एक्विडक्टल स्टेनोसिस हो, उसकी वजह से पानी इकट्ठा हो सकता है, या कभी कभी इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन के अंदर, स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन जो कि कॉमन है अपने कंट्री में, उसकी वजह से जो पानी का एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसमें रुकावट आ जाती है, या पानी के सर्कुलेशन में रुकावट आ जाती है। पानी का मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसकी वजह से ये फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकता है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ट्रीटेबल। ट्रीटेबल का मतलब कि जब पानी ज़्यादा हो तो हम उसके लिए या तो हम पानी के रास्ते में जो रुकावट है उसको खोल दें, जैसे कि कोई ट्यूमर अगर ब्लॉक कर रहा है तो ट्यूमर निकाल दें, पानी का सर्कुलेशन फिर से इस्टेब्लिश हो जाए तो पेशेंट विल बी क्योर्ड। या अगर ब्लॉक ट्यूमर नहीं निकल सकता या किसी और वजह से, स्ट्रक्चरल वजह से रुकावट है, तो हम रुकावट को उसको बाईपास कर दें इंटरनली। उसको आजकल कई बार हम एंडोस्कोपिकली उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकल फेनेस्ट्रेशन कर सकते हैं, ETV बोलते हैं, उससे भी ट्रीटमेंट हो सकता है। जो बच्चों वाले हाइड्रोसेफलस होते हैं उनको ETV से भी ट्रीट कर सकते हैं। और जब हम उस कारण को नहीं हटा सकते या उसका इंटरनल बाईपास नहीं कर सकते, तब हम एक शंट डालते हैं जिसको कि वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट बोलते हैं, जो कि एक ट्यूब होती है जो ब्रेन से सिर के अंदर होल करके अंदर पानी में डाली जाती है, और उसको ट्यूब को अंदर स्किन के अंदर पेट में डाल देते हैं, पेरिटोनियम में डाल देते हैं, तो फ्लूइड बाईपास हो जाता है, वहां से फ्लूइड बनता है और फिर इस ट्यूब के रास्ते से पेट में जाके एंड देन ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। इसको वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग कहते हैं। पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिनाइन कंडीशन होती है, कैंसर की वजह से नहीं है, तो पेशेंट कैन हैव नॉर्मल लाइफ अगर एक बार ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, कभी कभी ट्यूब में जो वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट है कभी ब्लॉक हो जाए तो उस केस में उसको खोल के दोबारा चालू करने की जरूरत पड़ सकती है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हेल्थवेयर मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।